की। खुश रहो राज दरबारियों, खुश रहो। आज तो महाराज विक्रम सिंह को देख रहे हो कि आज किस हालात में हैं। जी महाराज जी। और हमारे सेना नायक निर्भय सिंह, महामंत्री दुर्गा सिंह, राज सेवक जी महाराज। हमारे दोनों सिपाही इस समय मौजूदा हालत में हैं। जी राजन, दोनों सिपाही आपके और हम दोनों सिपाही गेट के मौजूद ही हैं। राज सेवक क्या बताए कि ये हमारी आंख में पट्टी कैसे बंधी, क्यों बंधी है? क्यों बंधी है महाराज जी? एक दिन महारानी हमारी थी, महारानी और हम दोनों विचार विमर्श किया कि आओ चलो चलते हैं, आज जंगल में शिकार खेलना है। जी महाराज जी। और घोड़े पे सवार होकर के जा रहे थे। जी राजन। जैसे घोड़े ने छलांग मांगा और एक खाई थी ऊंच, और उसी में घोड़ा गिरा और घोड़े का पैर बेकार हो गया। तभी हमारी महारानी का स्वर्गवास उसी समय हो गया। उसी समय दम छोड़ करके इस भगवान को प्यारी हो गई और फिर मेरी आंखों में पट्टी, तभी से मेरा इलाज चल रहा है। जी महाराज। और महामंत्री दुर्गा सिंह और सेना नायक निर्भय सिंह, हमारे पास दो बेटियां हैं। बड़ी बेटी का नाम गुणवती है और छोटी बेटी का नाम रूपवती है। जी महाराज जी। हमारे पास एक बहन है जिसका नाम निर्मला है। जी महाराज जी। और मैं दोनों बहादुर सिपाहियों से जानना चाहता हूँ कि हमारी प्रजा का क्या समाचार है। और आज दुर्गा सिंह, हम चाहते कि हमारा इलाज काफी दिन से चल रहा है। हमारी महामंत्री इस दुर्गा सिंह महाराज के चरणों में इस नाचीज गुलाम को चरण। खुश रहो दुर्गा सिंह, खुश रहो दुर्गा सिंह महामंत्री, खुश रहो। यदि आप जानना चाहते हैं कि हमारी प्रजा का, हमारे इस राज्य का क्या शुभ समाचार है, जानना चाहता कि हमारी प्रजा का क्या समाचार है, तो हर तरफ से नगर अपना खुशहाल है। हर तरफ से नगर अपना खुशहाल है, आपकी सारी प्रजा भी खुशहाल है। आपका नाम है हो रहा जी महा, कोई जनता किसी को परेशान। महाराज, आपकी सारी प्रजा खुशहाल है। चारों तरफ मुल्क में आपका नाम हो रहा है। आपके नाम की प्रजा हर वक्त जय जयकार करती है। खुश रहो महामंत्री दुर्गा सिंह, खुश रहो। मैं तो हर हमेशा तुम लोगों दोनों सिपाहियों से यही मैं खुश रहता हूँ कि आज जब भी आओ तो हमारी प्रजा का अच्छा सा समाचार लेके आओ। धन्यवाद। लेकिन दुर्गा सिंह आज सीमा सरहद से खत आया है और इस खत को देखो। मेरे आंखों में सेनापति, सेना नायक निर्भय सिंह, सेना का क्या समाचार है? महाराज, हमारी सेना कैसे है? आपकी सेना, आपके सूरजगढ़ की सेना किस साल में है, ये निर्भय सिंह अवश्य बताएगा। महाराज बताओ क्या समाचार है सेना सरहद का? और सेना का ठीक सब तो महाराज बोलो। मेरी बात को ध्यान दे के सुनना। सुन रहा हूं। और सेना का ठीक सब तो समाचार है, मारा बॉर्डर पे
सूरजगढ़ की सेना दुश्मन के छक्के छुड़ा रही है और आज तक आपके सेना का कोई सैनिक मारा। लेकिन महाराज, हम गुलामों के लिए कोई आदेश प्राप्त हो। सेनापति निर्भय। हेलो। और देखिए, आवश्यक सूचना है, हमारे हिमांशु भैया की मम्मी जहाँ कहीं भी हो अपने घर फौरन पहुंच जाएं। 11 रुपए आराम बहान दया होगी। हेलो हेलो, ये आ गए मन्नीराम डांसर, उनकी ओर से 21 रुपए हमारी पार्टी की ओर से बहुत धन्यवाद। भैया, ओ भैया, देखिए यार, महाराज जी की आंखें चली गई और महाराज जी दुनिया देश देख नहीं पाते। मंत्री दुर्गा सिंह, आप पता है कि महाराज की आंख खराब हो चुकी है। वो तो हमें वो खाई में घोड़े की सवारी से क्या गिरे कि महारानी का देहांत हो गया और हमारे महाराज की आंखें चली गई। लेकिन हमने और तुमने इलाज का चालू कराया है। आज मुझको लगता है वो डेट पूरा हो चुका है क्या? हाँ सेनानायक, आज महाराज के पट्टी खुलने का आखिरी दिन है, जो कि डॉक्टर साहब ने कहा था कि महाराज की रोशनी वापस आ सकती है। तो क्यों ना मंत्री दुर्गा सिंह, आज महाराज की आंखें हम ही तुम खोला जाए। अवश्य आइए आइए। महाराज जी देखिए, लागत है पट्टी खुलने जा रही है। बड़े खुशी की बात है। बहुत खुशी की बात है। महाराज, आप अपनी आंखों को धीरे धीरे खोल कर देखिए कि सेनानायक कहाँ है, महामंत्री कहाँ है। आपकी सारी प्रजा आपके नाम की जय जयकार कर रही है। महामंत्री दुर्गा सिंह, सेनापति निर्भय सिंह, कहाँ हो तुम? महाराज। महाराज, हमें कभी दिखाई नहीं देता। क्या कह रहे हो महाराज? आपके आंख में रोशनी नहीं आई? नहीं। क्या हम और हमारे मंत्री दुर्गा सिंह आपको नजर नहीं आए? सेनापति, क्या कहा महाराज? सेनापति, आपको आज भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देता सेनापति। अफसोस महाराज, हमने विदेश के बड़े से बड़े डॉक्टर के पास आपका इलाज कराया। अगर आपकी रोशनी अभी भी वापस नहीं आई तो अब महाराज आप इस दुनिया को मुश्किल ही देख सकते हैं। सही कह रहे हो सेनापति, मेरे आंखों में रोशनी वापस नहीं आएगी। हमारी दोनों बेटियों को बुलाया जाए और हमारी बहन को बुलाया जाए, बहन निर्मला को। जी भैया, महाराज जी का आदेश है। हाँ। बुआ जौन है, बुआ है जौन है, अच्छा अच्छा। भील भीला अरे भिलभिला ना है तो वो तो कहते टील टीला। कहा अबे निर्मला। निर्मला अब महाराज जी के बिटिया का बुलावा जाए। हाँ भैया, ऐलान सुनिए, गौर से और बातें करिए किसी और से। महाराज जी की बहन निर्मला और साथ में महाराज जी की बेटी हाजिर हो। अरे रावण घड़ा भरा था, अरे रावण घड़ा भरा था ऋषियों के खून से।
राजकुमारी जी और छोटी मालकिन की जय हो। राज सेवक, आज आपने आवाज लगाया। हाँ हम आवाज लगाओ कोहरावा तुमका। अच्छा, लेकिन क्या बात है? अब पता नहीं क्या बात है, आप चलिए खुद अंदर देख लीजिए। महाराज जी आपको शीघ्र याद किए हैं। आ चलते हैं, चलो। भैया, पिताजी, अरे हम आपसे कुछ बात पूछना चाहते हैं भैया। भैया, आज तो आपकी आंखों के पट्टे खुलने का दिन था, लेकिन आप हमें देख नहीं पा रहे हैं। आपका तो दिखाई दे रहा होगा ना? हाँ पिताजी बोलिए ना। बहन, क्या बताऊं, मुझे तो ऐसा लगता कि अब मेरे आंखों में रोशनी वापस नहीं भैया। ऐसे नहीं हो सकता। जी आप क्या कह रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ। अरे आप भगवान पे भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन भैया, बोलो, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। क्या बात मैं पूछना चाहती हूँ? और क्यों बुलवाए हो और मेरे वीराने हजारी। और क्यों बुलवाए हो मेरे वीराने हजारी। अरे हमें बताओ काम पड़ा क्या भारी। भैया, आज अचानक हमें राज दरबार में बुलाने का कारण क्या बात है? बहन, ये जानना चाहती कि भैया हमें आपने क्यों याद किया, क्यों बुलाया? बहन, आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरी आंखों में रोशनी वापस नहीं आएगी। क्या? तो ये जागीर मैं अपनी बेटी गुणवती को सौंपना चाहता हूँ और वही इस राज को चलाएगी और देखेगी, क्योंकि मेरी आंखों में रोशनी अब वापस आना बहुत मुश्किल है। महाराज, आपने आज भरी राय दरबार में ये कैसा फैसला कर दिया कि आपको आंखों से दिखाई नहीं देता और इस राज की मलिका अपनी बेटी गुणवती को बनाना चाहती है। महामंत्री दुर्गा सिंह मेरी बड़ी बेटी है। मेरे न रहने के बाद राज यही चलाएगी, यही देखेगी, हमारी प्रजा की देख रेख यही करेगी। आपकी शर्त मुझको न मंजूर है। आपकी शर्त मुझको न मंजूर है। एक लड़की हुकूमत चलाएगी क्या? जनता में सारा कोहराम अरे मच जाएगा। एक लड़की हुकूमत चलाएगी। ऐलान हुआ है तो उसका उल्लंघन तू नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं। राज की मलिका अभी गुणवती ही बने रे राज। राज की मलिका अभी गुणवती ही बने और फैसले में दखल मत ये दुर्गा करो। जो कहा है वही अब होते रहे। ताज अब तो अजीब निर्भय सिंह,
राज की मालकिन एक लड़की बनेगी तो इस राज का क्या होगा? नहीं होगा। जो हमेशा राज में कानून चलता रहा, अरे वही बिल्कुल नहीं। इस राज का उत्तराधिकारी महाराज विक्रमसेन सिंह थे, लेकिन नारी इस राज को नहीं चला सकती। ये महाराज का आदेश है, ये महाराज का राज है। वो अपनी बेटी को राजमलिका बनाए या इस सिंहासन के मालिक बनाए, लेकिन सेनानायक हम भी इस राज के महामंत्री हैं। हम जो चाहेंगे वैसा ही होगा। मंत्री, अगर महाराज के खिलाफ तूने बगावत किया तो ये निर्भय की गोली राइफल की सारी महामंत्री दुर्गा सिंह, जो हमने फैसला किया है सही किया है। जागीर के मालिक चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो वही होता है। महाराज बोलो। आदेश कीजिए महाराज। ये देशद्रोही है और ये देशद्रोही क्या कहें सेनापति, तेरी बात पे तो हमें हंसी आ रही है। सही कह रहे हो सेनापति। महाराज, फैसला किया अब आपकी बेटी ही इस राज की राजमलिका बनेगी। अगर तुमने आदेश किया है तो इस आदेश का पालन तुम्हारा सेनापति। एक और बात है बाकी, खुफिया खजाने का नक्शा मैं तुम्हारे हाथ से हवाले कर रहा हूं और इस नक्शा के देख रेख करने वाले आप होंगे। भैया, जो खुफिया खजाने का नक्शा है कोई कागज का टुकड़ा नहीं, जो आप जिसे चाहे उसे दे सकते हैं। तुमने ठीक कहा महाराज। बोलो। ये खुफिया खजाने का नक्शा कोई कागज का टुकड़ा नहीं है, क्योंकि तुम इस सेनानायक निर्भय सिंह को दे रहे हो। इस खुफिया खजाने का नक्शा महामंत्री दुर्गा सिंह को दिया। जो हमने फैसला किया वो फैसला सही है और हमारा फैसला अटल रहेगा। महाराज, अगर तुमने मुझ पे भरोसा किया है, मुझ पे विश्वास किया है, तो यह निर्भय सिंह तुम्हें जवान देता है। तुमसे वादा करता है महाराज कि मरते दम तक निर्भय सिंह ये आपके खुफिया खजाने की रक्षा करेगा। लेकिन भैया, ये खुफिया खजाने का नक्शा अगर आप अपनी बहन को दे देंगे, क्या मैं इसकी रखवाली नहीं कर पाऊंगी? तुम्हें ही नहीं पता कि कोई भी इंसान अपनी औलाद के अलावा किसी को नहीं दे सकता। तू हमारी बहन है, तेरा क्या अधिकार है? क्या तेरा अधिकार नहीं है। महाराज, बोलो। चलिए मैं तुम्हें आरामगाह में ले चलता हूँ। सेनापति निर्भय सिंह, देख रेख कीजिएगा। सेनानायक, आज से इस ताज को उतार करके मेरी बड़ी बेटी गुणवती को पहनाया जाए और साथ में ऐलान किया जाए आज से महाराज की बड़ी बेटी गुणवती धमकी मेरे तक
अगर प्रजा के ऊपर तूने अंगुली उठाई ना तो मैं तेरा हाथ काट डालूंगा। निर्भय सिंह, ये दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। दुर्गा, सस्ता सामान निर्भय सिंह को पसंद भी नहीं है। चलिए प्रजा की रक्षा कर रहे, प्रजा तुझे दुआ देगी। महाराज का नमक खाया है तो नमक हलाली कर, नमक हरामी नहीं ले। ये देख, मेरी ईमानदारी ही महाराज को आज ये नक्शा देने पे मजबूर कर दिया है। और मैंने वादा किया है दुर्गा कि ये खजाना और ये दौलत ये प्रजा की अमानत है। और इस अमानत पे निर्भय सिंह आज एक बात गौर करके सुनते जा। मैं तो इस प्रजा की देख रेख करता हूँ। प्रजा हर वक्त मेरे जय जयकार करेगी, लेकिन आज तुझे कपिया खजाने का नक्शा मिल गया, तुझे बहुत बड़ा नाज हो गया। नाज हो गया। देख, क्यों? एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि ये घमंड और गुरूर अगर इस दुर्गा सिंह ने तोड़ के दिखाया तो महामंत्री दुर्गा सिंह वक्त आने पर निर्भय सिंह ओपी विक्रमगढ़ की प्रजा, तुमने देखा कि महाराज ने कितना बड़ा न्याय किया। महाराज ने इस अपनी बड़ी बेटी गुणवती को यहाँ की राजमलिका बना दिया और कपिया खजाने का नक्शा सेनापति निर्भय सिंह को दे दिया। लेकिन याद रखना, तुम लोगों ने उसे महारानी बनने के उपलक्ष्य में ताली बजाना। हाँ, ये सब ताली बजा। ताली बजा। ये ताली अगर आज के बाद किसी ने ताली बजाई समझ ले। या महाराज विक्रम सिंह के गुण की बखान किया तो मुझसे बुरा। याद रखना, मैं कोहराम मचा दूंगा पूरे मुल्क में, सबको जला करके भैया तुम और सुनो।